दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। जैसा कि आप देख रहे हैं उदयपुर में हमारे नए कलेक्टर साहब नमित मेहता सर ने जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सर, उदयपुर में अब एक बड़ा कार्यभार आपने ग्रहण किया है, क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी? देखिए उदयपुर टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, तो कोशिश रहेगी कि टूरिज़्म के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया जा सके, जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री प्रमोट भी हो और आने वाले टूरिस्ट जो है उनको कम से कम समस्या हो। साथ ही जो सरकार की योजनाएँ होती है, सरकार जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएँ चलाती है, तो वो और अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट एग्ज़ीक्यूट कर सकें। अभी आने वाले समय में आपको जैसा अगर जानकारी होगी, एक फार्मर रजिस्ट्री का एक पूरा प्रोग्राम चलना है जी। 2 महीने तक। वो अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर सकें ज़मीन पे। और साथ ही ट्राइबल एरिया है, टीएडी एरिया है, तो टीएडी कमिश्नर साहब भी यहाँ बैठते हैं, उनसे भी चर्चा करके जो टीएडी जो ट्राइबल एरिया की योजना है, जी। उनको भी अच्छे से करने की कोशिश रहेगी। सर, भीलवाड़ा से रिलीव होकर के आए हैं, जी। भीलवाड़ा से आप उदयपुर आए हैं, किन चीज़ों को मोस्टली आप एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं यहाँ पर? उदयपुर में उदयपुर, जी। देखिए, उदयपुर में जिन इश्यूज़ की अभी आपने बात की, उसके अलावा अब जो हमारी टीम है, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे डिस्कस करके थोड़ा आइडिया और मिलेगा। मुझे भी 5, 7, 10 दिन लगेंगे एक बेसिक पूरे ज़िले को, शहर को समझने में। पर निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि जो आम आदमी कलेक्ट्रेट आता है या प्रशासन के किसी भी दफ्तर में जाता है सरकार के, तो उसको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी जो भी इश्यूज़ है उसको किया जाए। साथ ही आपने एक इशू बताया राइजिंग राजस्थान भी जैसे अभी हुआ जी, था, बिल्कुल। तो उसके भी एमओयूज़ हैं जिनको क्रियान्वित करना है जल्दी से जल्दी। तो उसमें भी हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करके जीएमडीआईसी होंगे, तो उनसे चर्चा करके जल्दी उसको प्रॉपर और टाइमली एग्जीक्यूशन हो सके। ठीक है। आखिरी सवाल सर मेरा कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से, क्योंकि उदयपुर हमेशा से शांत शहर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बनी, उसमें अरविंद पोसवाल सर का भी काफ़ी कुछ मतलब एक चैलेंज की तरह पर ये आया था। भगवान न करे अगर फिर से इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या मतलब किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर भी होता है तो पूरे क्षेत्र को प्रभावित जी, करता है। बिल्कुल। और आज के युग में बिकॉज़ सोशल मीडिया से कई चीज़ें बहुत जल्दी वायरल भी होती है, तो छोटे इश्यूज़ कई बार आउट ऑफ प्रोपोर्शन का शेप ले लेते हैं। जी। तो इसमें मैं जैसे अब एसपी साहब से भी चर्चा करेंगे, तो उनका भी लॉ एंड ऑर्डर पे एक पर्सपेक्टिव होगा। जो निवर्तमान कलेक्टर साहब है उनसे भी पूछेंगे। जी। पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसमें कोशिश यही होती है कि प्रशासन का जो रिस्पॉन्स है वो स्विफ्ट और टाइमली हो। कई बार थोड़ा-सा डिले होने से चीज़ें बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, जहाँ हम पहले भी रहे, कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आया है तो उस पे हम टाइमली रिस्पॉन्ड करें, ताकि जितना जल्दी हो उस इश्यू को कंट्रोल कर सकें। कई बार कोशिश के बावजूद भी कई इश्यूज़ बड़े हो जाते हैं, पर एज़ अ टीम पुलिस प्रशासन मिलके उसको अच्छे से क्लोज़ करने की कोशिश करें। आखिरी सर, उदयपुर की जनता के लिए उनके नए कलेक्टर साहब का एक संदेश। नहीं, मैं आज क्योंकि मैं एज़ कलेक्टर उदयपुर में जॉइन किया है, तो मैं सभी उदयपुर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी की वेल विशेज़ रहे और अच्छे से उनके साथ मिल के उदयपुर की प्रगति के लिए, उदयपुर की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे।